स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की हिंदी इलेक्टिव हिंदी ऐच्छिक की जो दूसरी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम का चैप्टर नंबर 2। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। अगर अभी तक आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखा है तो आप देख लीजिए और समझ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पत्रकारीय लेखन एवं सृजनात्मक लेखन में अंतर। हमने पहले पढ़ा था कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है और सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक मतलब होता है क्रिएटिव या फिर रचनात्मक भी बोला जा सकता है, जिसमें क्रिएटिविटी हो उसे सृजनात्मक लेखन कहा जाता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। पत्रकारीय लेखन में समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और मुद्दों पर लेखन। जो पत्रकारीय लेखन होता है उसमें समसामयिक मतलब कि अभी जो तुरंत घटित घटनाएं होती, तत्कालीन घटनाएं, वो घटनाएं, और वास्तविक घटनाएं जो रियल हो, वास्तविक हो, जिसमें सत्यता हो, उन घटनाओं पर या फिर उन मुद्दों पर लेखन किया जाता है पत्रकारीय लेखन में। परंतु सृजनात्मक लेखन में कल्पना का भी स्थान होता है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी हो, उसमें अपने जो लेखक होता है वह स्वतंत्र होता है अपने विचार प्रकट करने में, और कल्पना का सहारा भी लिया जा सकता है सृजनात्मक लेखन में। तो इससे आप इसकी जो डेफिनेशन है वो भी समझ गए और इन दोनों के बीच में अंतर भी समझ गए हैं। तो देखिए, पत्रकारीय लेखन में अनिवार्य रूप से तत्कालिक और पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर लेखन। जो पत्रकारीय लेखन होता है उसमें अनिवार्य रूप से जो तत्कालिक घटित घटनाएं होती हैं, अनिवार्य मतलब जो पत्रकारीय लेखन है उसके अंतर्गत तत्कालिक घटनाओं पर ही लेखन होना चाहिए। ये एक अनिवार्य बात है। इसके अंतर्गत तत्कालिक मतलब जो अभी घटी घटनाएं हैं, जो तुरंत में अभी कुछ समय हुआ है उन्हें घटित हुए उन घटनाओं को और जो पाठकों की रुचियों और जरूरतों को भी ध्यान में रखना होता है जो पत्रकारीय लेखन कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वह पाठकों की रुचियों को ध्यान में ना रखे। जो पाठक, जो पढ़ने वाला है, उसकी रुचियों को और उसकी जो जरूरतें हैं कि वह क्या जानना चाहता है उसको भी ध्यान में रखते हुए लेखन करना होता है। परंतु सृजनात्मक लेखन में लेखक को छूट होती है। परंतु जो सृजनात्मक लेखन होता है मतलब कि जिसमें क्रिएटिविटी होती है, लेखक की कल्पना का भी जिसमें स्थान होता है, उसमें लेखक को छूट होती है, उसे स्वतंत्रता होती है, वह किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं होता है। वह अपनी मनमर्जी से किसी भी प्रकार का लेख लिख सकता है। परंतु पत्रकारीय लेखन में ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर ही एक जो लेखक है वो पत्रकारीय लेखन करेगा। जैसे कि उसे जो तत्कालिक घटनाएं हैं उनको ही क्या करना है, उसी के ऊपर लेखन करना है। इसी प्रकार से पाठकों की रुचियों को भी ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है, वो पाठकों से बंधा हुआ है और उनकी जरूरतों को भी ध्यान में रखना है। परंतु जो सृजनात्मक लेखन है उसमें जो लेखक होता है उसे इन सभी बंधनों से बंधने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, समाचार लेखन व 6 ककार। समाचार लेखन क्या होता है या फिर समाचार क्या होते हैं? बहुत बार ये रिपीट हो चुका है कि जो समाचार की परिभाषा बताइए, फिर समाचार लेखन किसे कहा जाता है यह बताइए। तो जो समाचार होते हैं वह तत्कालिक घटित जो समाचार लेखन होता है वह तत्कालिक घटित घटनाओं पर लिखा हुआ होता है। मतलब कि उसमें जो भी सूचना दी जाती है वह तत्कालिक होती है, जो पाठकों तक पहुंचाई जाती है। तो तत्कालिक घटित घटनाओं को पाठकों तक पहुंचाना या फिर पाठकों को उनसे सूचित करना, ये क्या है, समाचार कहलाता है। और इसके 6 ककार कौन कौन से होते हैं? जब एक समाचार लेखन किया जाता है या फिर समाचार लिखा जाता है तो उस समय एक लेखक को कौन सी 6 जो ककार हैं, मतलब ये कौन से ऐसे 6 क्वेश्चंस हैं जिन पर ध्यान में रखना चाहिए उन्हें, और जो उनका जो लेख है उसमें वे 6 ककार आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक ककार छूट जाए जिससे कि जो पाठक है उसके मन में किसी प्रकार का प्रश्न उठे। तो ये 6 ककार होते हैं। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए। और इसमें जो ये डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, आपको ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो देखिए, हमने पढ़ा था उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत ही क्या किया जाता है, उसके अंतर्गत समाचार लेखन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, पहले इंट्रो आता है या फिर मुखड़ा, इंट्रोडक्शन, परिचय। जो भी विषय है, जो भी घटना जिसके ऊपर लिखा जा रहा है उसका पहले 2-4 लाइनों में इंट्रो दिया जाता है। फिर आती है बॉडी में उसके बारे में व्याख्या की जाती है जो भी विषय है। और फिर समापन में 2-4 लाइनों में उसे समाप्त किया जाता है।
तो ये घटते क्रम से होता है। पहले महत्वपूर्ण बातें ऊपर बताई जाती है, फिर उससे कम महत्वपूर्ण बातें बॉडी में बताई जाती है, फिर जो थोड़ी बहुत बच जाती है उसे सोल्व करने के लिए समापन में बताया जाता है। तो देखिए 6 ककार कौन कौन से होते हैं। पहला क्या, कौन, कहाँ और कब। जो इंट्रो होता है उसमें एक समाचार लेखन करते समय जो लेखक होता है उसे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके इंट्रो में क्या, कौन, कहाँ और कब, ये जो 4 प्रश्न हैं ये सोल्व हो जाने चाहिए। इसमें इंट्रो में 4 ककारों के बारे में उसे बता देना चाहिए कि किसी भी कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन था, क्या था, या फिर कौन सी घटना थी, कौन था, क्या था, तो इन सब के बारे में बता देना चाहिए। फिर उसके बाद बॉडी होती है। बॉडी में कैसे और क्यों, ये 2 ककार बॉडी के अंतर्गत आते हैं। कैसे और क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इसके बारे में बॉडी में एक्सप्लेन कर देना चाहिए। फिर आता है समापन। समापन में हमें पता है 2-4 लाइनें ही होती है, मिनिमम 2 लाइनें होती हैं कम से कम। तो उसमें तथ्य जो स्रोत होते हैं, तथ्य होते हैं या फिर जो स्रोत होते हैं, तथ्य किसी भी व्यक्ति को जो तथ्य होता है उसे प्रूव करने के लिए, उसे प्रमाणिक दिखाने के लिए जो तथ्य दिए जाते हैं वो यहाँ पर बताए जा सकते हैं। और जो स्रोत है, कहाँ से लिया गया है, ये जो विषय लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो स्रोत भी बताए जाते हैं समापन में। तो एक समाचार लेखन करते समय ये 6 ककार पूरे हो जाने चाहिए। फिर पूछा जा सकता है कि समाचार लेखन करते समय 6 ककार कौन कौन से हैं, तो आपको ये बताने हैं। अब देखिए फीचर। फीचर किसे कहा जाता है? फीचर, मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक है फीचर, इसमें आपसे या तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है या फिर समाचार और फीचर के बीच में अंतर पूछा जाता है, या फिर आपसे इसके प्रकार लिखने के लिए बोल दिए जाते हैं। वो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कम बोला जाता है, हो भी सकता है, मना नहीं कर रही हूँ। और जो फीचर होते हैं उसके ऊपर आपको एक 5 नंबर का एक फीचर लिखने के लिए आता है किसी भी विषय के ऊपर। वो विषय वो खुद ही बताते हैं कि इस विषय के ऊपर आपको फीचर लिखना है। बहुत बार बच्चों के दिमाग में होता है कि फीचर कैसे लिखा जाए, तो इसके लिए आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो फीचर होता है वो किसी एक शैली पर भी आधारित नहीं होता, जैसे कि जो समाचार होते हैं वो उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होते हैं। तो फीचर की खुद की अपनी एक शैली नहीं होती है, या फिर कहा जाए तो कथात्मक शैली होती है, उसकी बिल्कुल उल्टी होती है, उल्टा पिरामिड शैली के बिल्कुल विपरीत होती है वो। तो फीचर किसी एक चीज में बंद कर लिखा हुआ नहीं होता है, उसमें कल्पना का भी स्थान होता है और जो विषय है उसका भी स्थान होता है। तो इसके लिए अगर आप इस टॉपिक को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको किस प्रकार से फीचर लिखना है। तो ये आप आखिरी तक समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फीचर, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। जो फीचर होता है वो एक सुव्यवस्थित, मतलब कि व्यवस्थित होता है। जो भी फीचर लिखा जाता है एक सुव्यवस्थित होता है। सृजनात्मक, उसमें सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव, रचनात्मक भी बोला जा सकता है। सृजनात्मक क्रिएटिविटी होती है उसमें। और क्रिएटिविटी कैसे हो सकती है, हम किस अपनी कल्पना के आधार पर भी लिखा जा सकता है उसमें। तो किसी न किसी प्रकार से जो लेखक होता है वो अपनी क्रिएटिविटी, अपना जो रुझान होता है उसे प्रकट कर सकता है। और आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ का तात्पर्य क्या है? आत्म मतलब स्वयं, आत्मनिष्ठ वह आत्मनिर्भर होता है, मतलब कि किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं होता। जैसे कि जो समाचार लेखन किया जाता है उसमें पाठकों से बंधा हुआ होना आवश्यक होता है, या फिर उसकी शब्द सीमा होती है कि इतने तक से लेकर इतने तक ही लिखना होता है। परंतु जो फीचर होता है वह आत्मनिष्ठ लेखन होता है, जिसका उद्देश्य, तो आपसे बहुत बार अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो इसकी परिभाषा बिल्कुल एग्जैक्ट है, आपको ऐसी ही लिखनी है। आप इसे समझ सकते हैं, ये आप इसे समझ लीजिए, आप समझेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी। और बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है जो फीचर है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए आपसे उद्देश्य पूछे ना पूछे, अगर डेफिनेशन पूछे तो उसमें आपको उद्देश्य भी बताना है। अगर उद्देश्य पूछे तो आपको यही बताना है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देना। तो जो पाठक होते हैं, जो पढ़ते हैं, उनको सूचना प्रदान करना होता है। वो भी कैसे? बोरिंग तरीके से नहीं, वो एक सृजनात्मक तरीके से, इसमें कल्पना का स्थान होता है और सृजनात्मक तरीके से इंटरेस्टिंग बनाकर पाठकों को सूचना प्रदान की जाती है। और शिक्षित करना, इसका भी कार्य क्या होता है? शिक्षित करना होता है पाठकों को। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं
ये इससे रिलेटेड नहीं है, पर थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे आपको कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। इसी प्रकार से अगर जो फीचर लेखन किया जाता है उससे भी पाठकों को एक सूचना प्रदान की जाती है, उन्हें शिक्षित किया जाता है। तथा जैसे कि अगर आ जाए फीचर लेखन कि प्लास्टिक के दुरुपयोग पर फीचर लेखन कीजिए, तो उसमें आप एक सृजनात्मक तरीके से बताते हुए कुछ आप आंकड़े बताएंगे कि इतने से, तो एक सृजनात्मक तरीके से बताते हुए क्या करेंगे, आप पाठकों को सूचित करेंगे और उन्हें शिक्षित करेंगे कि उन्हें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार से जो फीचर होता है वो मनोरंजन प्रदान भी करता है। अब देखिए समाचार और फीचर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, जो अंतर है वो क्या है। तो बहुत बार 5 नंबर में ये पूछ लिया जाता है कि समाचार और फीचर के बीच में डिफरेंस क्या है, या फिर 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, पाठकों को सूचना देना। समाचार का कार्य होता है पाठकों को सूचना प्रदान करना। किसी भी घटना के प्रति जो पाठक होते हैं उन्हें सूचना प्रदान करना ही इसका एक मकसद होता है समाचार का। फीचर का कार्य क्या होता है, एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन। फीचर का कार्य होता है कि वह जो सुव्यवस्थित लेखन करे, सृजनात्मक लेखन करे, जो हमने ऊपर पढ़ा था, और आत्मनिष्ठ लेखन करे, किसी में बंद कर लेखन ना करें। और समाचार का उद्देश्य होता है, अगर आपसे समाचार का उद्देश्य पूछा जाए तो यहाँ पर बताया हुआ है। तो समाचार का उद्देश्य होता है पाठकों को ताजी घटना से अवगत कराना। जो भी तत्कालिक घटनाएं होती हैं, जो भी ताजी घटना मतलब कि जो अभी घटित घटना है, बासी नहीं हुई है, तो उन घटनाओं से अवगत कराना समाचार का उद्देश्य होता है। फीचर का उद्देश्य क्या होता है, पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना व मनोरंजन करना, जो अभी ऊपर बताया था हमने। इसी प्रकार से समाचार में मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था कि जो समाचार है उसमें शब्द सीमा होती है कि इतने से लेकर इतने शब्दों तक ही क्या किया जा सकता है, लेखन किया जा सकता है, इससे अधिक शब्दों में नहीं। परंतु जो फीचर होता है उसमें शब्द सीमा नहीं होती है। हम कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, कितना भी कम लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है खुद की। और परंतु इसमें अगर एक अच्छा फीचर देखा जाए, जो एक रोचक और अच्छा फीचर कहलाता है, वो 200 से 2000 तक के शब्दों में लिखा जाता है। मतलब कि वो 200 से लेकर शब्द 2000 भी हो सकते हैं, या फिर से थोड़े से अधिक भी हो सकते हैं। समाचार लेखक के विचार या कल्पना का स्थान नहीं। जो समाचार होता है उसमें लेखक के विचारों का या फिर उसकी कल्पना का कोई भी स्थान नहीं होता है। तो जो समाचार है वो किस में बंधे हुए होते हैं, वह अपनी मर्जी से कुछ भी लेकर नहीं कर सकते हैं। परंतु जो फीचर होते हैं उसमें लेखक के विचार व कल्पना का भी स्थान, फीचर में जो फीचर होते हैं उसमें लेखक के विचारों का भी स्थान होता है और उनकी कल्पना का भी स्थान होता है। तो जो फीचर है वो एक मुक्त स्वतंत्र लेखक भी कहलाया जा सकता है जो फीचर लेखन करता है। तो फीचर में लेखक के विचारों का स्थान होता है, वह अपने विचार प्रकट कर सकता है और उसमें उसकी कल्पना का भी स्थान होता है। अब देखिए फीचर के प्रकार, ये अलग से बहुत मुश्किल से पूछे जाते हैं। इनके प्रकारों की डेफिनेशन बस आपसे पूछ लिया जाता है, फीचर के प्रकार बताइए फिर उल्लेख कीजिए। 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप इनकी डेफिनेशन साथ में नहीं देंगे, क्योंकि 1 नंबर में केवल आपके ये पॉइंट्स, केवल आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनके प्रकार बताइए, इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। पर अगर पूछी जाए, हो सकता है पूछी जा भी सकती है, तो हम इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर करेंगे। तो देखिए समाचार ये जो प्रकार होते हैं बहुत प्रकार से लिखे जाते हैं फीचर, पर आपका जो सिलेबस है उसमें 8 प्रकार दे रखे हैं। तो देखिए समाचार बैकग्राउंड फीचर, जो फीचर समाचार पर आधारित होते हैं, जो भी समाचार होता है, कोई भी घटना के ऊपर जो समाचार लिखा जाता है उस पर आधारित होते हैं। बैकग्राउंड मतलब उसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को पृष्ठभूमि कहा जाता है, उस पर आधारित होते हैं, उस समाचार को बताने का कार्य करते हैं, समाचार को एक्सप्लेन करने का कार्य करते हैं, उसे समाचार बैकग्राउंड फीचर कहा जाता है। अब देखिए खोज परख फीचर, खोज परख या फिर छानबीन फीचर भी कहा जा सकता है। ऐसा फीचर जिसमें गहरी छानबीन के बाद
लेखन किया जाता है उसे खोज परख फीचर कहा जाता है। साक्षात्कार फीचर, साक्षात्कार को इंटरव्यू कहा जाता है इंग्लिश में। अगर किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है, तो उसके बारे में अगर फीचर लेखन किया जाए, उसके इंटरव्यू के ऊपर कुछ लिखा जाए कि उसने ये बातें बताई अपने इंटरव्यू के दौरान और ये प्रश्न पूछे गए, तो उसे साक्षात्कार फीचर कहा जाता है। जीवन शैली फीचर, जो जीवन शैली फीचर होता है उसमें किसी व्यक्ति की जीवन होता है उस पर आधारित होता है। ये किसी व्यक्ति की जो जीवन शैली होती है कि वह किस प्रकार से अपने दिनचर्या करता है और किस प्रकार से वह किस कार्य पर ज्यादा ध्यान देता है, उसके बारे में अगर बताया जाए जीवन शैली के बारे में, या फिर किस प्रकार से किसी व्यक्ति को अपना किस प्रकार से जो जीवन होता है उसे किस प्रकार से जिया जाए उसके बारे में बताया जाए, तो उसे जीवन शैली फीचर कहा जाता है। रूपात्मक फीचर मतलब कि ये रूप से संबंधित फीचर होता है। व्यक्ति चित्र फीचर, जो व्यक्ति चित्र फीचर होता है, चित्र से ही समझ में आ रहा है किसी व्यक्ति के अगर हम किसी भी चीज को पढ़ेंगे उससे हमें क्या होगा, उस व्यक्ति का जो चित्र है हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। तो अगर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के ऊपर जो फीचर लिखा जाता है और उसका व्यक्ति चित्र किया जाता है, उसमें उसका जो व्यक्ति चित्र है कि वह किस प्रकार से दिखता है, कैसा है वो, उसके बारे में बताया जाता है, तो व्यक्ति चित्र फीचर कहलाता है। यात्रा फीचर, अगर किसी यात्रा के संबंध में अगर कोई फीचर लिखा जाता है तो उसे यात्रा फीचर कहा जाता है। विशेष कार्य फीचर मतलब कि उसमें कोई भी जो विशेष कार्य होते हैं वो आ जाते हैं। फीचर की विशेषताएं, जो फीचर है इसकी विशेषताएं पूछ ली जाती है। तो देखिए जो फीचर है उसकी विशेषता क्या होती है, यह कथात्मक शैली पर आधारित होता है, हम सब जानते हैं। तो देखिए कथात्मक शैली पर आधारित जो फीचर होता है वह कथात्मक शैली पर आधारित होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था जो समाचार लेखन होते हैं या फिर रेडियो में होता है वो सभी उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होते हैं, परंतु फीचर इन सबसे अलग है, यह कथात्मक शैली पर आधारित होता है। जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उससे बिल्कुल उल्टी क्या होता है, उससे बिल्कुल विपरीत कथात्मक शैली होती है। उल्टा पिरामिड शैली में पहले सबसे महत्वपूर्ण बातें आती, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, परंतु कथात्मक शैली में क्या होगा, पहले सबसे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, फिर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें, इस प्रकार से। आकार में रिपोर्ट से बड़ा, जो फीचर होता है वह आकार में एक रिपोर्ट से काफी बड़ा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था इसकी कोई शब्द सीमा नहीं होती है। अगर आपने इसके प्रकारों पर ध्यान दिया तो आप सोच रहे हैं कोई रिपोर्ट है उसके ऊपर लिखा जाए, कोई रिपोर्ट तैयार की जाए, पर एक जो रिपोर्ट होती है उससे काफी बड़ा क्या होता है, फीचर होता है। रिपोर्ट आपकी एक पेज की, कम से कम एक पेज की रिपोर्ट हो सकती है या फिर छोटे से पेज की, पर जो फीचर होता है वह काफी बड़े पेज में भी आ सकता है। जो फीचर होता है वो रिपोर्ट से काफी बड़ा होता है। रोचक फीचर में फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स का होना अनिवार्य है। तो अगर पूछा जाए कि जो रोचक फीचर होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं या फिर जो रोचक फीचर होता है उसमें क्या होता है, एक रोचक फीचर किस फीचर को कहा जा सकता है, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर ये वाला पॉइंट है आपका कि इसमें अगर एक जो रोचक फीचर उसी फीचर को कहा जाएगा जिसमें फोटो भी होगी, रेखांकन भी किया जाएगा और ग्राफिक्स का सहारा भी लिया जाएगा बताने के लिए, जैसे ग्राफ्स वगैरह का जो ग्राफ बनाकर दिखाए जाते हैं कि इस समय इतनी ये कंडीशन थी, इस समय ये कंडीशन आ गई, तो ग्राफ्स के द्वारा समझाया जाए। और रेखांकन, कोई जो इम्पोर्टेंट लाइन है, महत्वपूर्ण जो पंक्ति है उसको अंडरलाइन किया जाए और फोटो का सहारा लिया जाए। शब्द सीमा से रहित, जो फीचर होता है वह शब्द सीमा से रहित होता है, उसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं होती है। इसमें 200 से 2000 तक जो फीचर किया जा सकता है। बोझिल नहीं होते, जो फीचर होते हैं किसी प्रकार से बोझिल नहीं होते। बोझिल मतलब मुश्किल, कठिन नहीं होते, विकट नहीं होते हैं, ये बिल्कुल आसान होते हैं समझने के लिए। जो पाठक होते हैं हो सकता है कि जो ना तो ये बोरिंग होते हैं और हो सकता है कि जो समाचार पढ़ते समय वो बोर होएं और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है समाचार लिखते समय कि उन्हें समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, परंतु जो फीचर होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें सरल शब्दों में एक्सप्लेन किया जाता है, व्याख्या की जाती है और वो भी रोचकता के साथ। तो ये बोझिल बिल्कुल भी नहीं होते हैं।
अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर इसी के साथ हमें वीडियो यहाँ पर पोस्ट करनी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइए कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ सकती है। थैंक यू।